कोरोना काल की इस घड़ी में हम सभी के जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं। यदि हम समाज में देखें तो समाज के जीवन की शैली में भी हमें परिवर्तन नज़र आते हैं। हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज रखना चाहिए। इस तरह से यदि आप किसी शॉप में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको आजकल सैनिटाइज मिलने लग जाएगा। भीड़ नहीं करें, हम लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क लगा के रखें। इन सारी चीज़ों ने हमारे जीवन पद्धति को परिवर्तित किया है और इस परिवर्तन से शिक्षा जगत भी अछूता नहीं रहा है। इसी कारण कॉलेज शिक्षा विभाग ने भी ये प्रयास किए हैं कि किसी न किसी माध्यम से कॉलेज की कक्षाएं आप तक ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से पहुँचे। इसी प्रयास के तहत चित्रकला विभाग की प्रायोगिक कक्षाएं भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं चित्रकला के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की, सेकेंड ईयर स्टूडेंट की। उनका क्या सिलेबस है, उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे आगामी तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें समय समय पर क्रमबद्ध तरीके से वीडियो, अगले वीडियो, उसके बाद के वीडियो में आपके सामने पहुंचाई जाएंगी, आप तक पहुंचाई जाएंगी। द्वितीय वर्ष विद्यार्थियों के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस वर्ष से संबंधित जो आपका सिलेबस है वो भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने उस सिलेबस का अध्ययन कर दिया होगा। आपको लगता है किसी तरह की समस्या है सिलेबस को समझने के लिए, तो आप व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप करके अपनी समस्या से मुझे अवगत करा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का समाधान हो सके। चलिए अब बात करते हैं हम द्वितीय वर्ष चित्रकला विषय के विद्यार्थियों की। इस वर्ष आपको प्रथम वर्ष की भांति ही 3 पेपर देने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला पेपर आपका प्रायोगिक है, दूसरा पेपर आपका लिखित है यानी कि रिटन एग्जाम का है, और तीसरा पेपर कम सबमिशन वर्क यानी कि सत्रीय प्रायोगिक कार्य की फाइल बनाकर जमा कराने का है। अब हम इन तीनों ही पेपर पे एक नज़र डाल लेते हैं, थोड़ी बहुत इनकी चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। आपके पहले पेपर का नाम है व्यक्ति चित्रण, इंग्लिश में बोले तो लाइफ स्टडी। अब हमें इसमें करना क्या है? आपके सम्मुख जब कक्षाएं लग रही थी, आपने देखा होगा आपके सम्मुख एक मॉडल पुरुष के रूप में आपके सामने बैठता है और आप उनके सम्मुख बैठकर उनका चित्र बनाते हैं। किस तरह से ये चित्र बनाया जाता है? मात्र पेंसिल के माध्यम से आपको उसका छाया प्रकाश की पद्धति के द्वारा चित्र बनाना है। ये है आपका पहला पेपर, जिसके अंक हैं 90 यानी कि 90। परीक्षा के समय इस पेपर को बनाने के लिए आपके पास 5 घंटे होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो है आपका लिखित प्रश्न पत्र, जिसमें आपको 3 घंटे का पेपर परीक्षा के दौरान आएगा, जो आपको लिख के कंप्लीट करना है। इससे हम सभी परिचित हैं। आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। इस विषय से संबंधित पुस्तक यदि आप खरीदना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो जो राइटर हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रीता प्रताप। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा ये पुस्तक छापी जाती है। आप चाहें तो वहाँ से भी मंगवा सकते हैं और उदयपुर से भी इस बुक को मंगवा सकते हैं।
ये है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि लिखित रूप में। अब बात करते हैं आपके थर्ड प्रश्न पत्र की यानी कि सम्मिशन वर्ग की। थर्ड प्रश्न पत्र जो आपका है इसकी आपको कहीं परीक्षा नहीं देनी है। ये आपका सत्रीय प्रायोगिक कार्य है जिसको इंग्लिश में हम सम्मिशन वर्क कहते हैं। यानी पूरे साल आप कक्षा कक्ष में रहकर जो चित्र बनाते हैं उसको एक फाइल के रूप में आप परीक्षा के पूरे सत्र के अंत में आप जमा कराते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, आपका जो पहला प्रश्न पत्र है यानी कि व्यक्ति चित्र का, तो हमें व्यक्ति चित्र की लगभग 8 शीटें तैयार करनी है अलग अलग डायरेक्शन की, यानी कि फ्रंट, फिर साइड, फिर साइड। इस तरह के आपको 8 चित्र बनाने हैं। इसके साथ आपको एक और काम करना है, वो है स्केचिंग का। आपको रैपिड स्केच भी बनाने हैं। अब ये रैपिड स्केच है क्या, जिसको अपन सरल भाषा में हिंदी में बोलते हैं त्वरित चित्रण। त्वरित चित्रण यानी कि इस चराचर जगत में हमें जो भी नजर आता है, चाहे इंसान हो, पशु हो, बाजार का दृश्य हो, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, सुबह के मॉर्निंग वॉक का दृश्य हो, यदि हम घर में बात करें तो घर में भी हमारे सामने बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम स्केच के रूप में बना सकते हैं, जिनका स्केच हम कर सकते हैं। आप टीवी, फ्रिज, आपके रसोई के अंदर बहुत सारा सामान होता है, केटली होती है, कप प्लेट्स होते हैं, जग, मग, मटका, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उससे आप स्केच के रूप में बना सकते हैं, यानी कि पेंसिल से उनका स्केच कर सकते हैं। अब हमें विशेष क्या है इसमें, स्केचिंग में हम डिटेल नहीं बनाते। हमारे सामने जो भी है या व्यक्ति है तो हम उस व्यक्ति की बाहरी आकृति का रेखांकन करते हैं, उसकी डिटेल हम नहीं बनाते। तो इस तरह के स्केच आपको 50 बनाने हैं। उन 50 स्केच को आप एक फाइल में बाइंड करा के सबमिशन वर्क के रूप में 8 शीट आपके फर्स्ट पेपर की और 50 पेज की स्केच बुक के साथ आप सत्र के अंत में आपको महाविद्यालय में जमा करानी है। यहाँ पे विशेष रूप से जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यदि आपका थर्ड पेपर यानी कि सबमिशन वर्क यानी कि सत्रीय प्रायोगिक कार्य की फाइल अगर विभाग में नहीं जमा कराने हैं तो इसके जो 30 नंबर आपको विभाग की ओर से दिए जा रहे हैं वो नहीं भेजे जाएंगे, और यदि आपने फाइल नहीं जमा कराई तो आप अनुत्तीर्ण ही माने जाएंगे, भले ही आपने प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का एग्जाम दे दिया हो। इनका एग्जाम देने के बावजूद यदि आपने थर्ड पेपर यानी कि सबमिशन की फाइल नहीं जमा कराई तो आप पूरे द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण ही माने जाएंगे, भले ही आपने फर्स्ट और सेकंड पेपर की परीक्षा दे दी हो। अब अगले वीडियो में हम द्वितीय प्रश्न पत्र का जो प्रायोगिक कार्य किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। वो प्रायोगिक कार्य आपके सामने मैं ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट के माध्यम से करके बताऊंगा कि किस तरह हमें व्यक्ति चित्रण करना है, उसके क्या नियम हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि सरल तरीके से हम व्यक्ति चित्र का निर्माण कर सकें।